प्यारे बच्चों नमस्कार। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ पांडे। अपने आज के वीडियो में हम ज्योमेट्रिक वेक्टर के ऊपर शुरू की गई अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ज्योमेट्रिक वेक्टर क्या होती है और इसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, हमने देखा था कि कुछ स्पेशल तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। इन वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझने के लिए हम ज्योमेट्रिक वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ज्योमेट्रिक वेक्टर हमारी क्या थी? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ज्योमेट्रिक वेक्टर हमारी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती थी। इस पॉइंट को हम टेल ऑफ ज्योमेट्रिक वेक्टर कहते हैं और इस पॉइंट को हम हेड ऑफ ज्योमेट्रिक वेक्टर कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं जहां पर हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक वेक्टर किस तरीके से हमारे कुछ सवालों को और उनके जवाब को समझने में मदद करता है। मानिए कि ये आपका कमरा है और इस कमरे के एक कोने ए पर आप खड़े हो और एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए आप इस कमरे के दूसरे कोने बी पर पहुंचते हो। ठीक है, तो ये जो पीले रंग की पाथ है ये एक्चुअल पाथ है जो आपने फॉलो किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए। ओके, लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका ओवरऑल मूवमेंट कितना है और किस डायरेक्शन में है, ध्यान से सुनिएगा। ओवरऑल मूवमेंट कितना है और किस डायरेक्शन में है, तो आपका जवाब नेचुरली निकल कर आएगा कि मैं ए से बी की तरफ गया हूं। तो यहां पर आप डायरेक्शन बता रहे हो, कहां से कहां पर। ओके, सो इन विच डायरेक्शन, इसका आंसर आप देंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, और कितना, तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि अपना एक मेजर टेप लेंगे। मेजर टेप का एक हिस्सा आप पॉइंट ए पर रखेंगे और मेजर टेप का दूसरा हिस्सा आप पॉइंट बी पर रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इस ए बी की लंबाई को नापेंगे, है ना। तो हाउ मच, इसका आंसर है हमारा लेंथ ऑफ ए बी, है ना। तो जब आप इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन कर दोगे तो आप पिक्टोरियली एक चित्र के माध्यम से अपने ओवरऑल मूवमेंट को एक ज्योमेट्रिक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो इस ज्योमेट्रिक वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां पर है? पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है।
और इसकी लंबाई कितनी है, तो इस ए बी की लंबाई जितनी होगी वो हमारा ज्योमेट्रिक वेक्टर की लंबाई हो जाएगी। ठीक है। फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में इस तरह के ज्योमेट्रिक वेक्टर का इस्तेमाल हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होती है? अगर आप पॉइंट ए पर खड़े हैं और किसी भी आर्बिट्ररी पाथ को फॉलो करते हुए आप पॉइंट बी पर जाते हो, आपका एक्चुअल पाथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके इनिशियल पोजीशन यानी कि पॉइंट ए और आपके फाइनल पोजीशन यानी कि पॉइंट बी को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इन दोनों इंफॉर्मेशन को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंटेन करता है। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ज्योमेट्रिक वेक्टर ए बी का इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो ए बी लेंथ ऑफ ए बी represents the magnitude of overall movement। ओके। और डायरेक्शन है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। अगर आप पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आए होते तो आपका एरो, ये जो ज्योमेट्रिक वेक्टर है, इसका टेल पॉइंट बी पर होता और इसका हेड पॉइंट ए पर होता। ठीक है। तो भले आपका ये आंसर तो सेम रहता, हाउ मच ओवरऑल मूवमेंट, हाउ मच लेंथ ऑफ ए भी सेम रहता, बट इन विच डायरेक्शन, तो अब की बार ये पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ होता। ठीक है। तो आपका जो ज्योमेट्रिक वेक्टर है वो बदल जाता। तो ये एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिक वेक्टर के यूज का। और कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं और कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिन्हें पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि अभी एक नाम मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। आपने फोर्स का नाम सुना होगा, है ना? तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा एग्जांपल हो सकता है? आपने वेलोसिटी वेक्टर का नाम सुना होगा। ठीक है। तो किसी पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिए कि वेक्टर क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, हम उसे रिप्रेजेंट एरो के थ्रू करते, माफ करिएगा, हम उसे ज्योमेट्रिक वेक्टर यानी कि ऐसे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते या ना करते, उससे इन वेक्टर क्वांटिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम ज्योमेट्रिक वेक्टर के थ्रू पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन जिन क्वांटिटीज को हम ऐसे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स या फिर ज्योमेट्रिक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। और भी कई तरह की वेक्टर क्वांटिटीज हैं
जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैंने इन तीन वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल इसीलिए लिया है क्योंकि ये तीन ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका नाम आपने एटलीस्ट सुना तो होगा ही, है ना। तो इस लेक्चर में आपने ये देख लिया कि ज्योमेट्रिक वेक्टर का इस्तेमाल हम कैसे किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं।